आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि कहीं ये लॉकडाउन की आहट तो नहीं है। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। कुछ नई सख्ती, कुछ नई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इन तमाम एहतियातों के बीच दिल्ली में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। नए केस की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में नए केस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र 61,695, उत्तर प्रदेश में 22,439, दिल्ली 16,699, छत्तीसगढ़ 15,256, कर्नाटक 14,738। पॉजिटिविटी रेट के मामले में दिल्ली खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। एमपी के बाद दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश 21.2%, दिल्ली 20.22%, महाराष्ट्र 15.8%, केरल 13.34%, कर्नाटक 11.38%। मतलब ये है कि दिल्ली में टेस्ट कराने वाले 5 लोगों में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोई भी सज्जन 10 बजे के बाद रोड पर दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आज रात से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। नाइट कर्फ्यू पहले से जारी है। अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल के पास चलेंगे, हालात क्या हैं दिल्ली के समझेंगे, क्योंकि आज शाम से ही अब तालाबंदी हो जाएगी। लेकिन कुमार कुणाल, इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं? केजरीवाल और एलजी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। बड़ा सवाल ये कि इसको लागू कैसे करवाया जाएगा। देखिए, आज भी मीटिंग का दौर चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, दिल्ली के सारे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे और तीनों एमसीडी के कमिश्नर भी मौजूद थे। उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है मीटिंग के अंदर कि आप बिल्कुल जो पिछले साल जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ था, उसकी सख्ती से की अनुपालना की गई थी, उसी तरीके का लॉकडाउन अगले 2 दिनों तक यानी वीकेंड में लगना चाहिए। कोई भी गैर ज़रूरी मकसद से बाहर ना निकले। इस चीज़ को लागू करने के लिए सारी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल एक बैठक कर रहे हैं, उसमें भी अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उन्हें तमाम हिदायत दी जाएगी। इसके बाद रात के 10 बजे से कर्फ्यू लागू होगी और अगले लगभग सोमवार के सुबह तक लागू होगी, ये रहेगा ये कर्फ्यू। तो उसको लेकर के लोगों में भी बड़ी चिंता है। बिल्कुल, दिल्ली के हालात पर मैं लौटती हूँ आपके पास कुमार कुणाल। दिल्ली के हालात पर लगातार नजर आप बनाए रखिए, लेकिन मुंबई का हाल जानना और खासतौर पर महाराष्ट्र का हाल जानना बहुत जरूरी है ऐसे में, तब जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे दखल की मांग की। उन्होंने कहा कि मदद कीजिए, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। बेतहाशा बढ़ते संक्रमण ने राज्य को अब घुटनों के बल ला दिया है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद के साथ जान बचाने वाली ऑक्सीजन के भी लाले पड़ने लगे हैं। अस्पतालों से लेकर अफसरों और मुख्यमंत्री तक सभी को यही फिक्र है कि हाल ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा। सीएम ने सीधे पीएम को चिट्ठी लिख दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आशंका है कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कोरोना के 11,90,000 एक्टिव मरीज हो जाएंगे। अभी राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,64,000 है। ऐसे में ऑक्सीजन की मांग रोजाना 2,000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। आपसे निवेदन है कि इस मामले में दखल दें। कोविड की स्थिति मुंबई में भयावह बनी हुई है। एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या अब 1,100 पहुंच गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स अब 95 हो गए हैं। एक्टिव केसेस मुंबई में 85,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। बढ़ते मरीजों की चिंता ऐसे वक्त में है जब महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक करीब लॉकडाउन जैसी स्थिति है।